हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ घर की रसोई बाय मिसेस तुलसी छाया। तो भाई ये है कि कल हमारे घर में जो था धुरंधर 2 द रिवेंज का प्रीमियर था। पार्टी लगी हुई थी, रिलेटिव्स आए थे, तो वहाँ पर हमने बनाई थी पाव भाजी। तो पाव भाजी तो ये लेफ्ट ओवर पाव भाजी है, तो लेफ्ट ओवर पाव भाजी का आज मैं जब ऑफिस आया यानी हॉस्पिटल से आया तो डिस्कस किया कि क्या बनाएंगे। तो फिर इसका कुछ क्या बनाएंगे यही आपको बताएंगे। क्या बनाने जा रहे हैं आज आप? चीज मसाला पाव। चीज़ मसाला पाव बनेगा। तो इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। तो ये है ये है बॉम्बे पाव भाजी। बॉम्बे पाव भाजी। और ये आप कुछ इंग्रेडिएंट्स और बताएंगे, बताइए। ये है पाव भाजी मसाला, पाव भाजी मसाला, मोजरेला चीज, मोज़रेला चीज़। अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट। ओके। ये प्रोसेस चीज है। प्रोसेस चीज़ है जिसको आप यानी वो करोगे, क्या करेंगे, इसको ग्राइंड ग्रेट करेंगे। ग्रेट करेंगे। और ग्रेट ये करेंगे। और ये धनिया और बारीक सेव। सेव जो है उसको डेकोरेट करेंगे ऊपर से। और ये है सब बेसिक से मसाले। तो अब इसमें जो है कि पाव जो है, तो पाव को भी कटा हुआ करना पड़ेगा। यानी एक पाव के कितने पीस यानी लगभग किए हुए यहाँ पे? लगभग 4 से 5। 4 से 5। तो इस तरह का क्यूबिकल पाव बनना चाहिए, इस तरह का क्यूबिकल पाव बनेगा। और इसका फिर बनेगा चीज़ मसाला पाव। वापस इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए और आगे जाके अब बताते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चीज़ मसाला पाव। स्टार्ट द मेकिंग प्रोसेस ऑफ चीज़ मसाला पाव। तो सबसे पहले पैन में क्या जा रहा है? तेल लेंगे। तेल जा रहा है। तो इसमें कुछ बटर का चक्कर नहीं होता है? बटर भी डालेंगे पर इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ज्यादा जाएगा, क्वांटिटी में ठीक है, जाएगा। तेल ज़्यादा जाएगा। अब इसमें जा रहा है 1 स्पून बटर। 1 स्पून बटर। तो अब इसमें ये जो है बटर थोड़ा पिघल गया है, तो अब क्या डाल रहे हैं? इसमें अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट डाल रहे अदरक हैं। मिर्ची लहसुन की पेस्ट। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड हो रहे हैं। ये पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला। इसके साथ थोड़ा सा पाव जितना नमक और मिर्ची और हल्दी। यानी बेसिक से मसाले। तो ये आमतौर पे देखते हैं जब कुछ बन जाता है उसके ऊपर थोड़ा मसाला ऐड करते हैं, इसमें पहले क्यों मसाले ऐड कर दिए हैं? इसमें हमें पाव को सेकना है। ओके। और पाव फीका होता है। यस। तो उसको चटाकेदार बनाने के लिए हम पहले ही मसाले डाल देंगे। Oh, that's an important tip, especially for making this masala pav. Now the pav is getting added. मसाले सीख गए हैं, अब हम इसमें पाव और डालेंगे। गैस शायद बंद कर दिया, धीमा नहीं, कर दिया? गैस गैस एकदम धीमा सिम कर पे दिया डाला है, है। हाँ। एकदम धीमा कर दिया है। और अब इस जो है मसाले में इनको सेका जाएगा। कितना सेकेंगे? इसको थोड़ा सा कड़क होने देंगे। यानी ब्राउन या वो जो ब्लैकिश जो इसके रिम्स है, थोड़ा आपको पता है कि ब्रेड जो पकता है यानी ब्रेड सेकता है वैसा हो जाना चाहिए, थोड़ा कड़क होना चाहिए। उसके बाद ही इसमें शायद पाव भाजी डाली जाएगी। तो आते वापस पाव को जो सेकना है यानी उसे मिक्स कर दिया गया मसाले में और अब इसे छोड़ दिया गया है। यानी ये इनका ये कहना है कि अभी और कड़क होने देना है। तो नाउ लगता है कि ये क्रिस्पी हो गया है। तो ये हम देख रहा हूँ मैं कंसिस्टेंसी इसकी जो एजेस है वो काफ़ी यानी कड़क हो गई है, दिखने से भी देख रहा है इसकी स्किन काफ़ी कड़क हो गई है। तो ये बन गया है मसाला पाव कड़क। तो अब इसमें क्या मिक्स करेंगे? अब हम इसमें पाव भाजी की भाजी डालेंगे। भाजी डालेंगे। भाजी थोड़ी कंसिस्टेंसी यानी कल से थोड़ी कड़क हो गई है, लेकिन जो मसाला पाव है इसमें ऐसी होनी चाहिए, राइट? पानी वाली भाजी इसमें नहीं होती है दोस्तों। और बहुत ज्यादा भाजी भी नहीं होती है, नहीं तो पाव दिखेंगे ही नहीं। यस। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। यानी ये है कि भाई जो भी बच जाता है रात का, अगर पार्टी का कोई खाना बच गया है तो उसे सेव कीजिए और दूसरे दिन उसका कुछ इनोवेटिव खाना बन सकता है। तो वही यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। सो नाउ यू सी ये बन चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है। और इसमें कुछ और अभी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? अब मैं इसमें मोजरेला चीज डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इसको क्या होने देंगे यानी? ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो पिज्जा जैसा चीज दिखेगा। तो मेल्ट होने के बाद यू मिक्स इट अगेन। हाँ। ओके। सो दोस्तों ये है कि भाई मसाला पाव जो है आप लोगों को शायद लग रहा हो, लेकिन आजकल के रेस्टोरेंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स जहाँ पर पाव भाजी वगैरह ज़्यादा कॉमन होती है, वहाँ पर यानी मसाला पाव भी यानी कॉमन इन ये होता है मेनू में। सो दिस इज़ नॉट ऑफ मेनू बट इट कैन बी सेड दैट बिफोर फ्यू ईयर्स लाइक वी ऑल्सो डिडंट नो ऐसा कुछ होता है। एंड देन वी वंस इन अ रेस्टोरेंट वी ऑर्डर इट एंड वी लाइक इट। एंड देन वी सेड कि हम भी घर पे ये बना तो सकते ही हैं। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ को पिघलने की देरी लगेगी, थोड़ा उसके लिए वेट करेंगे और फिर फाइनल गार्निशिंग होगा। तो इसे ढक दिया जाएगा एंड विल वेट फॉर द सिमसिंग टू ओपन। खुल जा सिम सिम एंड यू कैन सी दैट द मोज़रेला चीज़ अब मेल्ट हो गया है। तो इसे कुछ हिलाने का है या ऐसे ही रखेंगे? ऐसे। ऐसे इसको रखेंगे। Yes, so we are now shifting it to the plate and then some final garnishing surprises will be there. You can see the mozzarella cheese has melted and there you go. यानी यही कंसिस्टेंसी होना चाहिए दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए। पाव को जो है जो भाजी है वो चिपकी चिपकी सी होनी चाहिए। Funny garnishing process is going on.
ब्यूटीफुल। आज जो चीज़ है वो प्रॉपरली क्रिएट होके गिर रहा है। सो नाइस। सो नाउ दिस इज रेडी। चीज़ इस पे गिर चुका है, मसाला चीज़ पाव, और इसमें फाइनल सरप्राइज एक दूसरा गार्निशिंग लग रहा है, एंड दैट इज एकदम पतली हुई बेसन की सेव। Look at that nylon save. Look at the preparation. As I said yesterday, looks and taste, smell all goes together, and it tempts you to eat this food. Such a nice, made, quickly made, great idea. बचा हुआ खाना है, उसी को यहाँ लेके आइडिया आए, बनाए और अब खाएंगे। So friends, the food is ready. जैसे कि आप देख रहे हैं, food is very much ready. At that मसाला पाव, हॉस्पिटल से मैं आता हूँ, थका हारा आता हूँ, और फिर ऐसा लगता है यार कुछ नया खाया जाए, और इंस्टेंटली जब फ्रिज ओपन करते तब याद आया कि भाई हाँ, कल की पाव भाजी तो बची हुई है, पाव भी पड़े हुए हैं, तो क्या किया जाए, और इंस्टेंटली ये विचार आता है। तो ये सब आप तब कर सकते हो जब आप यानी एंथुजियास्टिक हो, और घर के भी जो लोग हैं जैसे तोशा वगैरह जो है, तो इनके यानी दिल में एक प्यार होता है कि भाई कुछ करें, यानी भाई आए हैं तो फिर कुछ करें, कुछ यानी इट्स द फूड इज एक्सप्रेशन ऑफ लव, और तो उसी से ये सब चीज़ बनती है। नहीं तो कोई बोल सकता है कि यार छोड़ो यार, आई एम बोर्ड नाउ, आई एम टायर्ड, एंड व्हाट इज दैट, डेली कुछ बना रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो हम बना रहे हैं इट इज़ ओनली फॉर द चैनल और द वीडियो। दिस काइंड ऑफ फूड, दिस काइंड ऑफ मेनू इज एवरी डे इन आवर होम। तो एवरी डे इन आवर होम जो हो रहा है वो ही हम बता रहे हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है किसी का कॉपी किया और सिर्फ चैनल के लिए, व्यूज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए हम बना रहे हैं, नो। So in any day, even if this channel was not there, this would have been our idea to make. So now tasting masala pav, भूख भी बहुत लगी है तो फिर खा लिया जाए, तो I will start eating, I cannot stop. इसको फोक से खा सकते हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी है। जो मैं देखता हूँ कि पाव भाजी वगैरह जो चीज़ होती है, तो इसमें जब ये ओवरनाइट स्टे कर जाती है तो फिर इसका दूसरे दिन जब आप इसको फ्राई करते हो या गर्म करते हो, इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। दैट मे बी बिकॉज जो मसाले वगैरह जो हम डालते हैं ओवरनाइट यानी 10-12 घंटा रह के इट ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई हम बनाए फूड रख देते हैं और दूसरे दिन खाएंगे तो कुछ फूड में ऐसा होता है, समोसे में भी ऐसा होता है। तो फॉर यू दिस मच टुडे, और एक नया वीडियो लेके आएंगे जल्दी सून, और दादी माँ के हाथ का भी रसोई, दादी माँ की कुछ रेसिपी भी लेके आएंगे इसी हफ्ते, दूसरी एक रेसिपी आएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर गिविंग गुड रिस्पॉन्स। दादी का जो वीडियो था उसको भी यानी अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स मिला है, एंड शी इज ऑल्सो एनकरेज, वी आर एनकरेज इस तरह के वीडियो बनाए। और कई बार ये सास बहू दोनों मिलके भी जो कुक करती है, तो सास बहू के भी वीडियो हो जाएंगे, माँ और डॉटर के भी वीडियो हो जाएंगे, दोनों बहनों के भी वीडियो हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ के वीडियो तो चल रहे हैं। That's all. Thank you very much. See you next time. Goodbye. Take care.